क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी वकील पर जुर्माना लगा सकती है या ऐसा कोई आदेश पारित कर सकती है कि अगर वकील ने जुर्माने की रकम नहीं जमा की तो उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में इसी तरह का एक मामला सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें एक प्रैक्टिसिंग वकील पर उसके भाई द्वारा, जो खुद एक वकील है, कदाचार का आरोप लगाते हुए अस्पष्ट शिकायत दर्ज करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। विशेष रूप से बीसीआई ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि शिकायतकर्ता वकील लगाई गई जुर्माने का भुगतान करने में विफल रही तो उसका लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी जिसमें शिकायतकर्ता पर जुर्माना लगाया गया था और ऐसा न करने पर उसका लाइसेंस 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित करने के लिए कहा गया था। प्रभावित वकील यानी कि अपीलकर्ता द्वारा आदेश को चुनौती देने के बाद 25 जनवरी को न्यायमूर्ति अभय अशोका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने बीसीआई के आदेश के इन पहलुओं पर रोक लगा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह शिकायत को खारिज करने में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। इस मामले में शिकायतकर्ता और प्रतिवादी क्रमशः सगे बहन भाई हैं। शिकायतकर्ता बहन ने आरोप लगाया था कि उसका भाई उसे अपमानजनक और बेहद आपत्तिजनक भाषा में ईमेल लिखकर लगातार परेशान कर रहा है। अपने भाई द्वारा की गई ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ शिकायतकर्ता ने इस मामले को एडवोकेट एक्ट 1961 के प्रावधानों और बीसीआई द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य पेशेवर कदाचार के दायरे में लाया। बीसीआई की अनुशासन समिति ने शिकायत को अस्पष्ट और एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज कर दिया गया और शिकायतकर्ता को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के कल्याण कोष में 50,000 रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया। बीसीआई ने कहा कि अगर वकील इस राशि का भुगतान करने में विफल रही तो उसका लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अब बीसीआई के आदेश पर एक सीमित सीमा तक रोक लगा दी है जहां तक यह जुर्माने के भुगतान से संबंधित है। इसके अलावा अदालत ने अपीलकर्ता को बीसीआई को भी पक्षकार बनाने यानी कि प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में शामिल करने का भी निर्देश दिया है।